मैं हूं आपके साथ शकीना मलिक। जी हां, आज आपको बता दें कि आज बीजेपी कार्यालय में संजय जायसवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने बजट को लेकर बातचीत की है। जी हां, बजट में जो कुछ भी पेश हुआ है विधानसभा में, उसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जहां पर बिजली की समस्याएं, साथ ही शिक्षकों की समस्याएं, यहाँ तक आपको बता दें स्मार्ट मीटर की समस्याओं को लेकर भी संजय जायसवाल बातचीत करते हुए दिखे। जरा देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं संजय जायसवाल। गरीब को आवास मिले, आपने क्या किया कि 12,543 करोड़ 22-23 में पैसे दे रहे हैं आप आवास के लिए, और इस साल आप केवल 7,504 करोड़ दे रहे हैं, अर्थात 40% राशि गरीबों के मकान के लिए भी आपने इस बजट में पिछले साल के जो आपका रिवाइज एस्टीमेट का बजट है उससे कम किया है। बिजली के क्षेत्र में हमारे बहुत प्रमुख मंत्री हैं, लेकिन उसमें भी 16,439 करोड़ के मुकाबले इस बार केवल 11,436 करोड़ दिया गया, अर्थात 30% कम। और उससे भी दुर्भाग्य की बात है कि आपने एक योजना शुरू की है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। इसमें आप चाहिए नहीं चाहिए आपको 100 रुपया हर मीटर पर खर्चा लगेगा। कितने गरीब बेचारे हैं जिनका 200-300 रुपया बिल ही आता है, आप 100 रुपया खाली स्मार्ट मीटर के नाम पर आप लेना चाह रहे हैं एक करीब से। उसी प्रकार मतलब हमारा यही कहना है कि क्या बिहार को फिर से आप गर्त में भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार ने 1990 से 2005 का काल देखा है और बिहार ने 2012 से 2017 का भी कार्यकाल देखा है। जब एनडीए में के शासन नहीं था, भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी और यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो भी बिहार का औसत जो परसेंटेज है आमदनी का 2012 से 17 के 5 सालों में राष्ट्रीय औसत से कम था। और इतने मुश्किल से 17 के बाद फिर जब एनडीए में भाजपा की सरकार बनी, तो आज हमारा विकास दर जो है वह राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अब फिर से ये महागठबंधन की सरकार बन गई है, तो क्या उसके लिए आप फिर विकास दर घटाने जा रहे हैं क्या? क्योंकि आपका पूरा का पूरा बजट झूठ बोल रहा है। आप विधानसभा में बजट रखे हैं और आपका पूरा बजट, आप ही का बजट मैं पढ़ रहा हूं, मैं एक शब्द अलग से नहीं पढ़ रहा हूं। ये जितनी बातें मैंने कहा है माननीय विजय चौधरी जी के बजट से ही मैंने लेकर के किया है। मेरा जनता से भी अपील है कि शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की ही बिहार की सरकार बिहार में विकास कर सकती है, और इसीलिए बिहार में भाजपा की सरकार बननी चाहिए। और साथ में मैं इस महागठबंधन सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर 15 मार्च तक शिक्षकों का कोई निदान नहीं निकाला गया नौकरी का, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस आंदोलन में कूद पड़ेगी। और आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। जब अप्रैल में आपने भाजपा से कहा था पिछले साल कि हम शिक्षकों को नौकरी देंगे, आपका एक मानसिक विकलांग शिक्षा मंत्री, मैं तो उसको मानसिक तौर पर विकलांग मानता हूं, उसने भी कह दिया कि भाई हम नौकरी का मैंने दस्तखत कर दिया है। नीतीश कुमार जी भी सुने, आप लोग के जितने आप लोग मीडिया चैनल से सब होली के पहले शिक्षकों को तोहफा मिलेगा, होली के पहले जिस मीडिया चैनल में जाते थे ये दिखता था। उसके बारे में बजट में आप 1 रुपया नहीं देते हैं, तो आप बजट में पैसा नहीं देते हैं तो आप शिक्षकों को नौकरी कैसे दे दीजिएगा? तो अगर 15 मार्च तक शिक्षकों के नौकरी का कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को निश्चित तौर पर अंतिम परिणति तक इस आंदोलन में भाग लेगी। मैं पुनः एक बिहारी होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि शिक्षकों को और जो नौकरी के जो भी 2,34,000 भारतीय जनता पार्टी के समय तय हुए नौकरी है, उनको वह शीघ्र पूरा करें, नहीं तो भाजपा आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी। तो आपने देखा इस वीडियो में क्या कुछ साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे संजय जायसवाल। महागठबंधन की सरकार को ठगबंधन की सरकार भी कहा है। साथ साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार सरासर झूठी सरकार है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को विकलांग कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मेरे हिसाब से शिक्षा मंत्री को मैं विकलांग कहूंगा, क्योंकि उन्होंने होली से पहले कहीं ना कहीं कमिटमेंट की थी। और ये कहते हुए नजर आ रहे थे, जितने भी हैं उनके दल के नेताएं, सभी लोग ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि होली के शुभ
अवसर पर शिक्षकों के लिए एक बड़ा अवसर है, एक बड़ा एक कहते हैं ना बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा शिक्षकों को। लेकिन ऐसा कहना है कि आखिरकार अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसे में संजय जायसवाल ने खुली चुनौती दे दी है महागठबंधन की सरकार को। खुली चुनौती देते हुए देखिए संजय जायसवाल, उन्होंने कहा है कि अगर 15 मार्च तक इन सारी चीज़ों पर सुनवाई नहीं हुई है तो आखिरकार जिस तरह का आंदोलन होगा और जहां पर सभी लोग बैठेगी तो बीजेपी भी उस आंदोलन का हिस्सा बनेगी। इसलिए सरकार को चुनौती देते हुए दिखे संजय जायसवाल। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें टाइम्स 18 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ शकीना की रिपोर्टिंग, पटना। धन्यवाद।